एक तो हमारे ब्रादर मुल्क है, हमारा नेबर है। और वो आम खबर ये है कि पाकिस्तान ने कहा है कि इसराइल पर पाकिस्तान के जौहरी हथियारों से हमले की खबरों में कोई सदाकत नहीं। लेकिन जो 200 जहाज इन्होंने भेजे और ये आपको कभी दरमियानी तैयारी ही थी। पाकिस्तान ने अमेरिका को ये बात कन्वे कर दी है, डोनाल्ड ट्रंप को, कि अगर इसराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर वेपन से हमला किया तो पाकिस्तान इसराइल पर न्यूक्लियर वेपन से हमला कर देगा। अब अमेरिका के किरदार को किस तरह देखते हैं? फिर बकायदा थ्रेटनिंग स्टाइल में ट्वीट्स आना शुरू हो गई और उसके जवाब में पाकिस्तान के दफ्तर खारजा को फौरी तौर पे ये क्लैरिफिकेशन जारी करनी पड़ी। अब इसराइल और ईरान का जो मामला है, अब ये सिर्फ इसराइल ईरान तक महदूद होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि पूरे खित्ते की सूरत हाल काफी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। आपको क्या इसराइल से पाकिस्तान के लिए भी खतरा लगता है? खतरा तो जरूर रहेगा। सुमित जी, लड़ाई तो इजराइल और ईरान के बीच में हो रही है, लेकिन वॉर तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की लगने वाली है। नेतन्याहू ने सीधे सीधे कह दिया है कि अगला नंबर पाकिस्तान का है। आपने देखा होगा ईरान के बहुत से वीक पॉइंट्स हैं। ये जो इतना बड़ा अटैक हुआ है और एक आपके आला क़यादत सारी A to Z मिट गई है। मतलब 6 अब आपके आर्मी चीफ, उनके नीचे जो कमांड है वो गए, प्रेसिडेंट गए, साइंटिस्ट गए, पीछे मुझे बताएं क्या रह गया फिर। फॉर जो ये ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स पाए गए हैं या वो डेवलप कर रहे हैं, उसके अंदर पाकिस्तान का हाथ था। इजराइल ने अच्छा खासा कह लें कि अटैक किया ईरान के ऊपर, उनकी जो न्यूक्लियर साइट्स थी उसको डिस्ट्रॉय करते हुए दिखाई दिए, जहां पर कह लें कि नुक्स का मवाद या सामान पड़ा हुआ था। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। 16 जून 2025 को ईरान के एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने दावा किया कि अगर इजराइल ने ईरान पर परमाणु बम का इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु हमला करेगा। ये बयान ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते तनाव के बीच आया। यहाँ दोनों देश एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन हमला कर रहे हैं। हालांकि पाकिस्तान ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि उसने ऐसी कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई। दरअसल पाकिस्तान ने ऐसा कहा था, लेकिन इजराइल के डर के कारण वो अब पीछे हट रहा है। ब्रादर करने वाले पाकिस्तान की अब हवा निकल चुकी है। 24 घंटे में ही पाकिस्तान को अपना बयान बदलना पड़ा। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के वरिष्ठ कमांडर और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सदस्य जनरल मोहसिन रजाई ने ईरानी सरकार टेलीविजन पर कहा कि पाकिस्तान ने हमें बताया कि अगर इजराइल ईरान पर परमाणु बम का इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान भी इजराइल पर परमाणु बम से हमला करेगा। ये बयान उस समय आया जब इजराइल ने 13 जून 2025 को ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु सैन्य और तेल गैस ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले किए। खबर पाकिस्तान के दफ्तर खारजा से आई है और वो बहुत अहम खबर है। और वो अहम खबर ये है कि पाकिस्तान ने कहा है कि इसराइल पर पाकिस्तान के जौहरी हथियारों से हमले की खबरों में कोई सदाकत नहीं। ये पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने इतनी अहम स्टेटमेंट आज इतवार की शाम को जारी की है अपने ज़राए के हवाले से। और इसकी वजूहत क्या है, इस पर हम बात करते हैं और देखते हैं थोड़ा सा इस पे हम तज्जिया करते हैं कि क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान एक एटमी जंग हो जाए और इसका ख़तरा कितना हकीकी है और कितना ये फेक है। तो ये बात सारी शुरू हुई है, एक ईरानियन एक अकाउंट है ट्विटर पे जिसने सबसे पहले ये खबर दी है और उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने इसराइल को, अमेरिका को ये कन्वे कर दिया है कि अगर पाकिस्तान हैज इन्फॉर्म्ड द यूनाइटेड स्टेट्स दैट देयर न्यूक्लियर अटैक ऑन ईरान विल बी मेट विद अ न्यूक्लियर रिस्पांस फ्रॉम पाकिस्तान अगेंस्ट इसराइल, कि अगर इसराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर हमला किया तो पाकिस्तान उसके जवाब में इसराइल पर न्यूक्लियर हमला करेगा। ये एक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की एक अकाउंट है, पता नहीं फेक है या असल है। वहाँ से ये खबर शुरू हुई और उसके बाद वहाँ से इसराइली मीडिया ने उठाई और उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पे दी है डीवी डीप ने। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ऑफिशियल स्टेटमेंट टू द यूएस, इफ देयर इज अ न्यूक्लियर अटैक ऑन ईरान वी विल आल्सो लॉन्च अ न्यूक्लियर अटैक ऑन इसराइल। उन्होंने फिर उसको कोट किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अमेरिका को ये बात कन्वे कर दी है, डोनाल्ड ट्रंप को, कि अगर इसराइल ने ईरान पर न्यूक्लियर वेपन से हमला किया तो पाकिस्तान इसराइल पर न्यूक्लियर वेपन से हमला कर देगा। सुमित जी, लड़ाई तो इजराइल और ईरान के बीच में हो रही है, लेकिन वॉर तो ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की लगने वाली है। नेतन्याहू ने सीधे सीधे कह दिया है कि अगला नंबर पाकिस्तान का है। अंजू जी, नंबर नहीं लगने वाला, वाट लगने वाली है। और वाट भी ऐसे लगेगी, आपको मालूम है कि नेतन्याहू के नाम में ही कुछ अजीब सी चीज़ है। उनके नाम में याहू है, तो सुबह उठकर जैसे ही नेतन्याहू याहू बोलते हैं, या तो गाजा का बाजा बन जाता है या ईरान के ऊपर बॉम्ब गिर जाता है। और अब उन्होंने तीसरी बार याहू बोला है।
दो का तो निपटारा कर दिया, अब यह बोल दिया उन्होंने कि आसिम मुनीर एंड हिज पार्टी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जो ये ईरान के अंदर जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स पाए गए हैं या वो डेवलप कर रहे हैं, उसके अंदर पाकिस्तान का हाथ था। अब पहली बात ये है कि जो हमास के लोग हैं उन्होंने अटैक किया इजराइल के ऊपर, तो उन्होंने रिटेलिएट किया अपने आप को डिफेंड करने के लिए। हिजबुल्लाह ने अटैक किया तो इजराइल ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए दोबारा से उनके ऊपर अटैक किया है। ईरान ने कोई अटैक डायरेक्टली नहीं किया था, तो फिर अटैक क्यों किया गया? क्योंकि ईरान ने अभी रिसेंटली जो मिसाइल टेस्ट भी करे, उन्होंने बोला वी आर वेरी क्लोज टू क्रिएटिंग अवर न्यूक्लियर बॉम्ब, और जिस दिन हमारा न्यूक्लियर बॉम्ब बन जाएगा सबसे पहले हम इजराइल के ऊपर डालकर हम इजराइल को ख़त्म कर देंगे। अब जब आपकी एग्जिस्टेंस की ही प्रॉब्लम आ जाए तो आपको रिटेलिएट करना पड़ेगा। आप ये वेट नहीं करते कि अगला आपके ऊपर एक बॉम्ब फेंकेगा तो हम उसके बाद इसका जवाब देंगे, तब तक आप बचोगे ही नहीं। लेकिन जब उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया कि भाई जो ईरान है वो तो 30-40 साल से लगा हुआ है बॉम्ब को बनाने के लिए, लेकिन बना नहीं पाया, एकदम से ये बॉम्ब कैसे बन गया? जब इन्वेस्टिगेशन किया गया है तो कुछ गड़ियाँ, मैं आपके शो के ऊपर कई बार बोलता हूँ कि आपको जियो पॉलिटिक्स में जो सिचुएशंस होती हैं, जब आप जोड़ते हैं डॉट्स को तो आपको एक इमेज आती है। अब 2-3 चीज़ें बताता हूँ मैं, जिससे पता लगता है कि पाकिस्तान कैसे ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर इन्वॉल्व था। 3-4 महीने पहले 18-20 न्यूक्लियर साइंटिस्ट एकदम से अगवा हो जाते हैं। अब उनमें से 2-3 जो आर्मी के लोग थे, बेकार के, जिसको चपरासी बोलते हैं, उनको वापस भेज दिया गया, कुछ नहीं किया उनको, और बाकी के आज तक लापता है। और पाकिस्तान की आर्मी ने उनको बचाने के लिए कोई मुहिम भी शुरू नहीं करी, कोई प्रेस रिलीज नहीं, कुछ नहीं कि उन साइंटिस्ट का क्या हुआ, वो कहाँ गए। अब आप जो कड़ियाँ जोड़ सकते हैं, वो कहाँ गए, क्या करने गए थे। वो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो डेवलप करवाने के लिए ईरान में गए हो सकते हैं। मैं स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता हूँ, मैं बोलता हूँ कि गए हो सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर साइंटिस्ट इतनी आसानी से अगवा नहीं होते, वो भी थोक के बोरी भरकर। पहली बात ये। दूसरा, आपने कई बार पाकिस्तान के जनरल जो होते हैं, लाल टोपी है वहाँ पर, जिसको सऊदी अरेबिया में अच्छी तरह से कोड़े लगे थे, वही वाला लाल टोपी, इन्होंने कई बार आपने इनकी वीडियोस देखी होंगी, इंक्लूडिंग देयर मौलानास, कि हमारे पास एटम बम है। ये एटम बॉम्ब हमने म्यूजियम में रखने के लिए नहीं रखा, हमें चाहिए कि हमारे पास अगर पैसे की कमी है हमें इसको बेच देना चाहिए। ओपनली इनकी गवर्नमेंट के लोगों ने, इनके मंत्रियों ने, शेख रशीद को बड़ी बार सुना है हमने कि हमारे पास पाव के बम है, हम बेचेंगे, हमारे पास अरबों रुपए आ जाएंगे, हम अकेले एक इस्लामिक मुल्क हैं जिसके पास एटम बम है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ओपन डिक्लेरेशन कि हम ईरान को सपोर्ट करेंगे, हम हर एक कंट्री को सपोर्ट करेंगे जो इजराइल के साथ पंगा लेगा। क्योंकि आपको मालूम है कि जो इनके जिन्ना थे, जिन्होंने 2 नेशन थ्योरी का आगाज़ किया था और उन्होंने पाकिस्तान बनाया था, वो अपनी उसमें लिख गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में कि इजराइल का एग्जिस्टेंस होना नहीं चाहिए।